Hello students and dear friends, welcome to lecture room of pharmaceutical chemistry 2. In today's lecture, we'll cover the individual drugs under the tranquilizers. So I'm requesting you to go through the previous lecture of tranquilizer. जो पहले के लेक्चर दिया गया था ट्रांकुलाइजर में, तो वहां पे ट्रांकुलाइजर के बारे में इंट्रोडक्शन और वो ड्रग होता क्या है, कहाँ पे काम करते हैं, इसके साथ साथ वो ट्रांकुलाइजर के कुछ क्लासिफिकेशन भी दिया गया था। तो उसी क्लासिफिकेशन के बेस पे एक ड्रग हमने पिछले क्लास में भी देखा था ट्रांकुलाइजर में, जहां पे क्लोरप्रोमाजिन था। तो और ही इसी क्लास में और जो भी ड्रग्स है वो हम देखने वाले हैं अलग अलग क्लास के। तो उसके क्लास के कुछ मैकेनिज्म एक्शन के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ इस क्लास के जो भी ड्रग्स है वो उसके ब्रांड नेम और डोसेज फॉर्म, इसके साथ साथ उसके यूजेस, कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम कुछ देखने वाले हैं। इसके साथ साथ इसके स्टोरेज कंडीशन और अगर कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स में सबसे पहला जो ड्रग आता है दैट इज हेलोपेरिडोल। ओके, तो हेलोपेरिडोल कम्स अंडर द क्लासेस ऑफ ब्यूटाइरोफेनॉन। तो ये हेलोपेरिडोल ड्रग के अगर मैकेनिज्म की बात किया जाए तो ये जनरली डोपामिन रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। तो डोपामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे ब्रेन के लिए। तो ये डोपामिन एज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब ब्रेन में एक्साइटेशन करता है। तो इसी के वजह से अगर कभी एंजाइटी होता है या कुछ सिजोफ्रेनिया लाइक डिजीज होता है या हेलुसिनेशन होता है तो उस टाइम पे डोपामिन के लेवल बढ़ जाता है। तो उसी डोपामिन के लेवल को कम करने के लिए जनरली हेलोपेरिडोल दिया जाता है, जो जनरली पोस्ट साइनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर में काम करता है और उसे ब्लॉक करता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ब्रेन में डोपामिन के लेवल कम हो जाता है। तो जो भी प्रोग्रेस था एक्साइटेटरी वो इनहिबिटरी कंडीशन में आता है, तो जनरली एक कामनेस प्रोड्यूस होता है। तो हेलोपेरिडोल के स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में, तो ये जनरली फ्लोरो और हेलो कॉन्टेनिंग कंपाउंड है, इसीलिए इसका नाम है हेलोपेरिडोल। तो देखिए हेलोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन है, इसके साथ साथ अल्कोहल ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम है हेलोपेरिडोल। ओके, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ हेलोपेरिडोल। comes uh, with the brand name of haloperidol. It have the brand name of Haldol, Nalipar, Halocare, and Halopar. The Haldol brand name of haloperidol is very popular and very widely used in the pharmaceutical industry, and it comes under the dosage form of tablet and injectables. So these two doses form tablet and injectables. ये दोनों जो doses form है ये दोनों हर किसी एंटीसाइकोटिक या जनरली जो ब्रेन टारगेटेड ड्रग है इसका कॉमन आता है। इसके अलावा भी सपोजिटरी हो सकता है, कुछ नॉर्मल एलिक्सिर फॉर्म में, कुछ सस्पेंशन फॉर्म में। तो जनरली मैक्सिमम जो डोसेस फॉर्म देखेंगे तो हम टैबलेट और इंजेक्टेबल्स में ही मिलेगा। इसके बाद यूजेस, इट इज अ प्रिस्क्रिप्शन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया एंड टूरेट सिंड्रोम। तो सबसे पहले ये जो लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन एंटीसाइकोटिक ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन एंटीसाइकोटिक मतलब ये शेड्यूल एच के अंदर आता है। आप जैसे जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये शेड्यूल एच ड्रग्स के अंदर आता है हेलोपेरिडोल। इसके साथ साथ ये नॉर्मल साइकोसिस या माइनर साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया और टूरेट सिंड्रोम, जहां पे जनरली लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर स्पेसिफिकली डोपामिन के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टूरेट सिंड्रोम के बेसिस पे एक फिल्म भी निकला हुआ था, आपने देखा होगा, ठीक है। तो जनरली जहां पे स्पीच में प्रॉब्लम होता है किसी का, वो टूरेट सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर पार्किंसन डिजीज है और कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज है, आप हेलोपेरिडोल डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। अगर किसी कंडीशन में मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तभी लेना चाहिए। ये सारे के सारे शेड्यूल एच ड्रग है, मतलब आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या सुपरविजन के अंदर ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके साथ साथ इट डिस्क्रीज द नेगेटिव थॉट्स एंड हेलुसिनेशन। तो जो भी माइंड में डिप्रेशन होता है, इसके साथ साथ जो भी हेलुसिनेशन कंडीशन हो सकता है तो उसे भी कम करने के लिए हेल्प करता है हेलोपेरिडोल। इसके प्रॉपर्टीज, ये जनरली सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर है बट हैविंग ए amorphous form, okay, having a mass of 375 gram per mole and melting point of 148 degree centigrade, and it is एज ए रिजल्ट आप स्ट्रक्चर देख ही सकते हैं कि स्ट्रक्चर देखिए कि नॉर्मल इसमें
एल्काइल चेन और एरोमेटिक पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो ये स्ट्रक्चर जनरली क्या है कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत अच्छी तरह से सॉल्युबल होता है। तो इसके सॉल्युबिलिटी के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, मिथानॉल, एसीटोन, बेंजीन, इस टाइप का सॉल्वेंट जनरली यूज किया जाता है जनरली, जहां पे इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। स्टेबिलिटी जनरली ये नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में स्टेबल है, तो फिर भी हमें इसे नॉर्मल वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट ड्रग है प्रोक्लोरप्राजिन। प्रोक्लोरप्राजिन इज ए क्लास ऑफ फेनोथाइजिन, और ये जनरली हमने जैसे पढ़ा था क्लोरप्रोमाजिन, तो क्लोरप्रोमाजिन के क्लास का ही ड्रग है प्रोक्लोरप्राजिन। और इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये भी डोपामिन रिसेप्टर को ही ब्लॉक करता है, ताकि डोपामिन के अमाउंट और डोपामिन के लेवल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन में वो कम हो जाए। इसके ब्रांड नेम अवेलेबल है स्टेमेटिल, एक्यूहर्ट, कॉम्प्रो, प्रोजी एमडी, इस टाइप के डोसेस फॉर्म में। और यहाँ पे भी देखिए डोसेस फॉर्म में जनरली टैबलेट इंजेक्टेबल्स अवेलेबल है ही, इसके साथ साथ ये सपोजिटरी फॉर्म में भी दिया जाता है। तो ये क्लोरप्रोमाजिन या क्लोरप्रोमाजिन यहाँ पे एक यूजफुलनेस देखा जाता है कि ये वॉमिटिंग में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट इज ए प्रिस्क्रिप्शन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया। तो जनरली जो भी नॉर्मल ट्रैंक्विलाइजर ड्रग है, इसके कॉमन यूज सिजोफ्रेनिया में आप लिख ही सकते हो। इसके साथ साथ वो एंजाइटी को रिड्यूस करता है, टेंशन को रिड्यूस करता है। कॉमन यूज आप हर ड्रग में मिलेगा आपको। ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन सपोजिटोरीज एंड टैबलेट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग के लिए भी ये यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इट कैन डिक्रीज द एंजाइटी एंड हेलुसिनेशन। एंजाइटी जो भी मेंटल टेंशन होते हैं या हेलुसिनेशन होते हैं उसको भी कम करने के लिए ये हेल्प करता है। प्रॉपर्टीज, इट इज जनरली हैविंग विस्कस लिक्विड, तो लिक्विड फॉर्म में ये बहुत विस्कस होता है। इसके साथ साथ मास 373 ग्राम पर मोल एंड हैविंग ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 228 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल है, क्योंकि इसके भी जो भी स्ट्रक्चर है आपने देखा था कि फेनोथाइजिन स्ट्रक्चर, फेनोथाइजिन में 3 रिंग होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ और द सीवियरनेस ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर दैट इज मेक द कंपाउंड नॉन पोलर, और नॉन पोलर जो सॉल्युबल होता है वो ईथर, क्लोरोफॉर्म, इस टाइप के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो लाइक प्रोमाजिन इट इज आल्सो सेंसिटिव टू लाइट, तो इसे जनरली क्लोजली टाइट कंटेनर और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर यहाँ पे हमें स्टोर करके रखना चाहिए। तो नेक्स्ट ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है डायजेपम। डायजेपम कम्स अंडर द बेंजोडायजेपिन, और ये बेंजोडायजेपिन क्लास के जो भी ड्रग है ये बहुत ज्यादा यूज होता है ब्रेन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में। जो भी जनरली प्रॉब्लम है ब्रेन रिलेटेड, तो वहां पे जो भी रिसेप्टर है बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर, तो बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर में बहुत ही ज्यादा काम करता है ये डायजेपम। तो ये बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर के जो भी क्लासेस के ड्रग है उसके पीछे पाम रहेगा, जैसे डायजेपम, नाइट्रोजेपम, फ्लूराजेपम, क्लोनाजेपम, उसके बाद और भी जो भी पाम वगैरह ड्रग है वो सारे के सारे बेंजोडायजेपिन ड्रग्स है। और बेंजोडायजेपिन ड्रग्स बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर पे काम करता है। और बेंजोडायजेपिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ साथ ये है 7 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, 7 मेंबर्ड रिंग अगर नाइट्रोजन का रहता है उसे बोला जाता है एजेपिन। अब 2 नाइट्रोजन है इसीलिए डाई। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायजेपम। तो डायजेपम में जनरली ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन रहता है, ये हमेशा हर कंपाउंड में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये जो फिनाइल रिंग है यहाँ पे डिफरेंस होता है, या यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे डिफरेंस आता है। ठीक है, जो भी नाइट्रोजेपम, क्लोराजेपम, फ्लोनाजेपम या जो भी लोराजेपम होता है, और भी जो भी बेंजोडायजेपिन रिलेटेड ड्रग्स है। तो इसके अगर मैकेनिज्म की बात किया जाए तो ये जनरली ये इंक्रीज करता है गाबा को। गाबा दैट इज गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो जनरली ब्रेन में बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, और इसे बोला जाता है दैट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब वो जो भी ब्रेन के फंक्शन है उसे कम करता है या इनहिबिट करता है। तो वो कैसे काम करता है, तो वो वहां पे एक जो भी रिसेप्टर है गाबा रिसेप्टर, उसके सब पार्ट है गाबा ए, गाबा बी। ठीक है, तो गाबा ए में रहता है क्लोरीन चैनल। ठीक है, तो ये डायजेपम जो ड्रग्स है वो गाबा ए रिसेप्टर में बाइंड होता है।
ठीक है। गाबा ए रिसेप्टर में जहां पे उसके 5 पार्ट है, आप जैसे बीफार्म पढ़ोगे, ठीक है, या बीफार्म के अगर फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हो तो उसके रिसेप्टर स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, ठीक है। तो रिसेप्टर स्ट्रक्चर में ये जी प्रोटीन गाबा रिसेप्टर टाइप है नॉर्मली, सॉरी, जी प्रोटीन गाबा रिसेप्टर है आयन गेटेड रिसेप्टर, ठीक है। तो जहां पे नॉर्मल डायजेपाम बाइंड होता है तो वो एक क्लोराइड चैनल को ओपनिंग कंडीशन में रखता है। बहुत ज्यादा अगर ओपनिंग कंडीशन में रखता है वो क्लोराइड चैनल को, तब क्या होता है कि क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया से इंट्रासेलुलर एरिया में जाता है, ठीक है, जहां पे हाइपर पोलराइजेशन होता है। और हाइपर पोलराइजेशन के बेस पे डायजेपाम क्या काम करता है कि ये क्लोराइड चैनल को ओपनिंग रखता है और ज्यादा से ज्यादा इनफ्लक्स होता है। तो क्लोराइड जैसे ही आता है सेल के अंदर तो जनरली वो न्यूरल सेल के इनहिबिटरी रिस्पांस देखा जाता है। तो इसी तरह से वो जनरली एक्साइटेशन अगर ब्रेन पे होता है वो इनहिबिटरी एक कामनेस फेज पे लाता है ब्रेन को, ठीक है। अगर आईयूपीएसी का नाम बताया जाए दैट इज 7 क्लोरो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 3H बेंजोडाइजेपिन 2 ओन, ठीक है। तो अगर नोमेनक्लेचर किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 7 जगह पे 7 क्लोरो, इसके साथ साथ 1 नाइट्रोजन पेन मिथाइल, 5 पे देखिए 5 नंबर पे फिनाइल है, इसके साथ साथ 3H क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना ज्यादा है जो एरोमेटिक में नहीं होना चाहिए इसीलिए 3H, और इसके साथ साथ 1 4, 1 और 4 बेंजोडाइजेपिन, मतलब ये नाइट्रोजन का पोजीशन बताता है 1 और 4 पोजीशन पे है, और इसके साथ साथ 2 ओन मतलब सेकेंड नंबर पे कीटोन ग्रुप है। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ डायजेपाम। तो इसके ब्रांड नेम वैलियम के ब्रांड नेम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है डायजेपाम। इसके अलावा भी वैलियम के अलावा भी सिल्प्रेक्स, डैज 5, डैज 10, तो ये जनरली 5 और 10 इसके डोसेज को डिनोट करते हैं, दैट इज 5 mg और 10 mg। तो इस कुछ डोसेज ब्रांड नेम में अवेलेबल है। डोसेज फॉर्म में मैंने बताया था टैबलेट और इंजेक्टेबल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है जनरली जो ट्रैंकुलाइजर ड्रग्स है, तो यहाँ पे भी टैबलेट और इंजेक्टेबल्स देखने के लिए मिलता है। तो यूजेस, इट इज used for treating anxiety, it is for treating seizure, it can be used for treating the schizophrenia as well as it is also used for muscle spasm, ओके। तो जनरली ये रिलैक्स्ड करते हैं तो मसल्स को, ठीक है, तो इसलिए जनरली जो मसल स्पैज्म हो जाता है जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है तो वहां पे थोड़ा ये रिलैक्स कर देता है मसल को भी, जो ब्रेन से कंट्रोल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक यूज और है, ये जनरली अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम पे भी काम करता है। जनरली बहुत ज्यादा एडिक्टेड जो पीपल्स है वहां पे ये नॉर्मल ट्रांकुलाइजर या सीडेटिव हिप्नोटिक ऐसे कुछ ड्रग्स दिया जाता है जहाँ पे उसे वो पेशेंट को अल्कोहल विथड्रॉल में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। तो इसके प्रॉपर्टीज में ये कलरलेस टू लाइट येलो क्रिस्टल having a mass of 284 gram per mole and having a melting point of 132 degrees centigrade. Solubility, it is soluble in DMF, benzene, acetone, and having a stability that it is containing the nitrogen. जनरली बार्बिचुरेट्स और जो भी बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स होते हैं वो दोनों के दोनों में नाइट्रोजन है। तो इसके कॉमन स्टेबिलिटी फैक्टर आप देखेंगे कि यहाँ पे आप अगर हीटिंग करेंगे तो जनरली यहाँ पे नॉर्मल नाइट्रोजन ऑक्साइड का फ्यूम्स निकल सकता है, दैट इज टॉक्सिक टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अलावा भी यहाँ पे क्लोराइड है तो ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी बनाता है in a instability form. So storage, it is a common for all, that is it should be stored in well closed, tight resistant, light resistant container. So thank you friends, thank you for sparing your time for today's lecture. Hope आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जो भी ड्रग्स आपने पढ़ाया हमने पढ़ाया है तो जनरली उसके बारे में थोड़ा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था नॉर्मल डायजेपाम के बारे में, प्रोक्लोरप्रेजिन के बारे में, इसके साथ साथ हमने देखा हैलोपेरिडोल के बारे में, उसके मैकेनिज्म के बारे में जाना, इसके साथ साथ उसके ब्रांड नेम और जो भी यूजेस है और प्रॉपर्टीज जो जनरली देखने के लिए मिलता है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या क्वेश्चन है आप कमेंट पे बता सकते हैं, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि उस कमेंट को कैसे भी करके रिजॉल्व कर दिया जाए। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, हैव ए गुड डे।